नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए बांकीपुर उपचुनाव का जो चुनाव परिणाम आया और जिसमें प्रशांत किशोर की विजय हुई, उसके बाद प्रशांत किशोर लगातार बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। 10,000 नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, प्राइवेट नौकरी देने का, और इस पर सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष कुछ और कह रही है, आरजेडी का भी अपना इस पे एक स्टैंड है और प्रशांत किशोर का भी अपना तर्क है। लेकिन हम एक निष्पक्ष विश्लेषण की ओर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिनका दशकों से देश की पत्रकारिता में और बिहार से खुद वो है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की पत्रकारिता में उनका अनुभव है। प्रभाकर मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव सिटी से। पहली बार शायद आप मेरे साथ कम से कम पहली बार बात कर रहे हैं। पहले बात की लेकिन आपसे पहली बार। तो सर, जिस तरीके से आप खुद गोपालगंज से हैं जहाँ तक मुझे पता है, और बिहार की सियासत को देख ही रहे होंगे, पत्रकारिता में दशकों का अनुभव है। प्रशांत किशोर का बिहार की सियासत में एक बड़ा फेल्योर था विधानसभा चुनाव में, जो परिणाम आया था, कई सीटों पर जमानत तक जब्त होगी। अब बांकीपुर से जिस तरीके से उनका उदय एक तरीके से हुआ है, किस तरीके से पहले इसको देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। बांकीपुर चुनाव के दौरान ही जितनी चीजें हुई, जिस ढंग से बांकीपुर पूरे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना हुआ था, तो यही बताने के लिए काफी था कि बांकीपुर के उपचुनाव का मतलब क्या था। इसलिए कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर भले ही जनसुराज का विधानसभा चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस बहुत खराब था, लेकिन प्रशांत किशोर का एक कैरेक्टर है सियासत में। तो जब सब लोग इधर देख रहे थे कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जैसे ये बात आई, उसके पहले भी चर्चा होने लगी कि प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे, तो सबकी निगाह थी कि अच्छा इस बार लड़ेंगे तो क्या होगा। और इसलिए भी कि बांकीपुर का अपना महत्व था। बीजेपी का अपना गढ़ कहा गया, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना निर्वाचन क्षेत्र, अपना इलाका, तो उसे बाद में ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि बीजेपी के अपने गढ़ को सेधा है प्रशांत किशोर। तो ये हमें बात समझ में आ जाती है। उस समय एक चर्चा हुई थी, मैंने भी कहा था कई बार कि बांकीपुर में उपचुनाव है और एक विधानसभा का मसला नहीं दिखता। भले ही देखने में एक बार लगता है कि विधानसभा की एक सीट है और इससे क्या ही बन जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा। प्रशांत किशोर अगर विधानसभा चले ही जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, या क्या ही बन जाएगा, क्या ही बदलाव हो जाएगा। बात तो सही है कि एक विधायक क्या करेगा, लेकिन उस समय ये बात आई थी कि वो एक विधायक जब जाएगा, तो ये प्रशांत किशोर जब जाएंगे तो बिहार में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा ना, उसको बदलेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिकल पार्टी की सरकार और पॉलिटिकल पार्टी की जो चर्चा है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि प्रशांत किशोर जाएंगे तो प्रशांत किशोर की चर्चा होगी, जब वो जो कुछ बोलेंगे बिहार में उसकी चर्चा होगी। और आशुतोष, वो जो भविष्यवाणी थी वो आज आपको सच साबित होती हुई दिख रही है कि प्रशांत किशोर अब कुछ बोले हैं, अभी कुछ बोले हैं जिस पर हम बात करने के लिए खड़े हैं, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बहस हो रही है, बिहार में बहस हो रही है, देश में बहस हो रही है कि प्रशांत किशोर ने एक घोषणा की है जिस पर हम बात करने के लिए कि प्रशांत किशोर। तो आप इसको ऐसे ही देख लीजिए कि एक विधायक ने, जो सरकार में नहीं है, मुख्य अपोजिशन में भी नहीं है, कुछ नहीं है, अकेला गया है विधानसभा में और उसने कुछ कहा तो उसकी चर्चा हो रही है। और प्रशांत किशोर ने जो बात कही, उसमें जो महत्वपूर्ण बात आई कि वो 10,000। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से 10,000 नौकरी देने की घोषणा की है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई आप तो पलायन रोकने की बात करते थे, ठीक है, अब खुद आप पलायित कर रहे हैं, युवाओं को बाहर भेजेंगे नौकरी के लिए, कंसल्टेंसी खोल लिया है। और इसमें एक और एंगल है, हालांकि आरजेडी का स्टैंड दूसरा है, लेकिन कमोवेश जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना कि आपने स्ट्राइक लिया तो अगला जो आपका जोड़ीदार है वो दौड़ेगा उस तरफ से। तो ऐसा लगता है कि एक ही पिच पे एक ही टीम के लिए दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं। लेकिन आरजेडी कह रही है, जिस तरीके से एक सवर्ण नेता की तरह उभर रहे हैं, तो आरजेडी उसको एक जातिवाद वाला एंगल दे रही है। अब भाजपा कह रही है कि ये तो खुद पलायन के पक्षधर हो गए हैं, ये तो बिहार के केजरीवाल साबित हो रहे हैं, अब बातों से पलट रहे हैं। पहले बोले थे बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को, अब बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है। बहुत सारी चीजें आप भी देख रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा इस पे भी आप एक निष्पक्ष विश्लेषण दें। आपने एक बहुत ही सुंदर आपने रूपक इस्तेमाल किया कि क्रिकेट में एक आदमी, एक जो बैट्समैन होता है, दूसरा जोड़ीदार होता है, तो वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी प्रशांत किशोर के मामले में प्रशांत किशोर ने जो बोला है उसको उस तरह से एक दूसरे कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में सियासत के बदलाव की तस्वीर यहाँ से दिख रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये वो बात है, प्रशांत किशोर ने जो बात कही है उस पर दोनों पार्टियां असहज हो रही हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। उसकी वजह है आरजेडी लंबे समय तक सरकार में थी,
जिसने रोजगार के बारे में बात ही नहीं। और बीजेपी जो अभी सरकार में है और इसके पहले जो सरकार के मुख्य घटक थे, जिसने रोजगार पे बात ही नहीं की। केंद्र में भी है, केंद्र में भी है। 12 साल से। और ये बड़ी चर्चा जब मोदी सरकार की बात आती है, केंद्र सरकार की बात आती है, तो कुछ विफलताओं में जो बात आती है तो बेरोजगारी की बात आती है कि केंद्र की मोदी सरकार रोजगार के दिशा में बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही, इसकी चर्चा, इसकी बात होगी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने जब ये बात करी कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो असहज होना स्वाभाविक है। तो आप वहां पर दोनों पार्टियों का असहजता देख रहे हैं। एक बात और आएगी, ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ प्रशांत किशोर को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। एक बिहारी मतदाता की बात मैं बता रहा हूँ। मैं हम दिल्ली में खड़े होकर बात करें, बट मैं बिहारी हूँ और बिहार की जो प्लाइट है, जो वहाँ का दर्द है, वहाँ की पीड़ा है, उसे हमने देखा हुआ है। आप सोच कर देखिए कि एक आदमी ने नाम रखा कि हम 10,000 रोजगार, उस पर मत जारी भाई, एक विधायक है, वो विधायक है, और विधायक ने कहा कि उसे जो हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में मुख्य मुद्दा रोजगार है। और एक विधायक क्या फैक्ट्री खोलेगा? एक विधायक क्या वहां सरकार बदलेगा? एक विधायक क्या वहां रोजगार के इतने अवसर दे सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे। हाँ, इस मसले पर बात हो सकती है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पलायन रोकेंगे। तो पलायन कोई ट्रक है जिसके सामने वो खड़ा होकर के जाके इसे होल्ड कर देंगे? भाई, जब तक उस स्थिति में वो नहीं है, अगर तब तक वो कहते हैं कि हाँ, बिहार के युवाओं को, कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है और उन्हें हम नौकरी के लिए, अच्छा, ऐसे भी पलायन का मतलब ये भी होता है कि पलायन बिहार से अगर कोई दिल्ली आके पलायित होकर के आया, अगर वो आईपीएस बन के आया है, आईएएस बन के आया है, ब्यूरोक्रेट बन के आया है, आईटी प्रोफेशनल बन के आया है, तो उस पलायन को हम पलायन नहीं मानते, राइट? तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम कुछ युवाओं को नौकरी देने की कोशिश करेंगे, नौकरी देंगे, नौकरी दिलाएंगे। अच्छा, कोई ईमानदारी से कह रहे हैं दिलाएंगे। तो ये एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जिसको लेके कितना हंगामा होना चाहिए। ऐसी भी एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई एक आदमी प्रभावशाली आदमी होता है और पड़ोस में कोई या दूसरा आदमी हो जिसके बच्चा बेरोजगार हो, तो जाके क्या कहता है? बाबू थोड़ा देख लीजिएगा मेरे बच्चे को, दिल्ली से आप गए हैं, आप उनको पता है कि बड़ी सामर्थ्यवान है, तो मेरे बच्चे को भी देख लीजिए, ग्रेजुएट है, पढ़ लेके बैठा है। तो आपके पास वो आता है, ये जानते हुए भी कि ये पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, इनके पास संसाधन हो सकता है, तो वो ऐसा आके कहता है। और प्रशांत किशोर ने अगर अपने मतदाताओं के लिए बात कह दी, अब उसमें देखो एक चीज और है, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि एक तो इसी बहाने रोजगार की बात हो रही है, दूसरा कि अपने मतदाताओं को भी तो एड्रेस करना है कि भाई देखो, मैं कर क्या सकता हूं, मैं जितना कर सकता हूं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, दूसरे ढंग से देखा जाए बहुत ही स्मार्ट मूव है, उन बच्चों को एड्रेस करना, उनके पेरेंट्स के साथ इमोशनली अटैच होना। और एक बात और सत्ता पक्ष को इस पर बात करने के लिए बातें करना, तीसरा सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी को एक सुर में बोलने के लिए। तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एकदम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कितना बदलेगा कितना नहीं बदलेगा, लेकिन उस समय एक बात हो रही थी आशुतोष की, प्रशांत किशोर जीतेंगे ना तो उसका जो असर होगा वो आरजेडी पर होगा, चर्चा हो रही थी। क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ ये बोलेंगे, उनकी पॉलिसी पे सवाल खड़ा करेंगे, बेरोजगारी पे सवाल खड़ा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल करेंगे, और जैसे जैसे खड़ा करेंगे तो इनकी बात बोली जाएगी और कही जाएगी। तो यहाँ पर ऑपोजिशन के तौर पर इस मसले पर, आज के मसले पर ऑपोजिशन में कौन आदमी दिख रहा है? प्रशांत किशोर। तो बिहार में आज के समय में टीवी में जो चेहरा दिखेगा ऑपोजिशन में, वो प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर के जाल में फंस गए तेजस्वी यादव, वो चले गए वही भाषा, उसी तरह का बयान, जिस तरह का बयान सत्ता पक्ष बोल रहा है। तो प्रशांत किशोर, ऐसे भी कोई सामान्य समझ वाला आदमी होगा, वो भी कहेगा ये तो प्रशांत किशोर के पक्ष में हो जा रहा है। और ये पक्ष में जाना, ये जनता को, मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मोटिवेट करेगा कि अगर एक आदमी आकर ये कह सकता है, और जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, विधायक है, जाके विधानसभा में कोई सवाल ही तो पूछ सकता है, एमपी लेट फंड में, एमएलए लेट फंड में कितना मिलता है? 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, उससे ज्यादा उसके पास वो कर ही क्या सकता है? आवाज उठा सकता है, कह सकता है। उसके बावजूद भी अगर वो कह रहा है, तो अगर ये अकेला ऐसा कर सकता है, कल कोई सरकार बने तो कैसा करेगा, या मुख्य विपक्षी पार्टी बनेगा तो कितना बदलाव ला सकता है। तो ये मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के जरिए पूरे बिहार के लोगों को संदेश देने की कोशिश की है, और ये वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और ये मुश्किल नहीं है। एक और चीज सवाल उठेगा कि कहां से देंगे, ऐसा मुश्किल नहीं है। ये इसलिए मुश्किल नहीं है कि सब कोई जानते हैं कि प्रशांत किशोर वेल कनेक्टेड आदमी है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, सारे इंडस्ट्री के लोगों से उनके ताल्लुक हैं, और सारी इंडस्ट्री को काम करने वाले लोग चाहिए।
और काम क्या, छोटा बड़ा अलग अलग तरह का काम होता है, प्राइवेट जॉब में अलग अलग तरह का काम होता है। ऐसे भी आप भी जानते हैं कि आपके 4 कनेक्ट हैं, कोई आदमी आपसे जुड़े कहे कि मेरे बच्चे को करा, तो आप किसकी नौकरी लगा सकते हैं। तो प्रशांत किशोर ने नहीं किया, यही तो किया। इसकी चीज एक और इसमें जोड़ लेते हैं। 10,000 लोगों को नौकरी दिलाने का मतलब होता है कि बिहार के कई हजार बच्चों के बायोडेटा आएंगे प्रशांत किशोर के ऑफिस में, जनसुराज के ऑफिस में। जिनको नौकरी दिला पाए वो प्रशांत किशोर के मतदाता बने, उनके पेरेंट्स प्रशांत किशोर के मतदाता बने, और जिनके नहीं दिला पाए उनको लगा कि मेरे लिए कम से कम सोचा तो था, उनके नंबर आ गए, उनके कनेक्ट आ गए, उनके कनेक्शन आ गए, उनकी सब मतदाता। तो ये मत का वोट का भी खेल है, और बिहार के लोगों में ये उम्मीद जगाने का भी एक मसला है कि एक आदमी अगर इतना सोच सकता है तो कल को सरकार में आता है तो कितना सोचेगा। चलिए, ये तो उनके हालिया बयान से संबंधित हो गया। अब उन्होंने कहा है कि हम किसी के मुंडन में, ब्याह में, मैं थोड़ा बिहारी टोन में कह रहा हूँ, श्राद्ध में, उपनयन में, किसी का जो भी पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जैसे एक परंपरा है बिहार में कि विधायक लोग अपने करीब के पहुंचते हैं, हाँ, अब यहाँ अपने यहाँ ज्यादा है, तो हम उसमें बेशक जाए ना जाए लेकिन हम आपका काम करेंगे। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर का लहजा है, राजनीतिक लहजा है, बोलचाल का, लगता है कि आपको, और जिस तरीके से अभी फिलहाल तो ये शुरुआती दौर है उनके विधायकी का, लेकिन पब्लिक में मीटिंग लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनको पॉलिटिकली, और एक इसी में जोड़ देता हूँ सवाल, कि जिस तरीके से एक कास्ट बैरिकेड जो टूटा इस चुनाव में, अक्रॉस द कास्ट वोट मिला उनको, तो ये क्या कंटिन्यू रह पाएगा, और क्या प्रशांत किशोर बिहार के स्तर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन एक मजबूत स्तंभ की तरह जनसुराज को स्टैब्लिश करवा पाएंगे? देखिए, बिहार में जाति व्यवस्था का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स नॉट बिहार ओनली, यूपी में भी है। तो बट बिहार में जब आपने कहा कि बांकीपुर में ये टूटा है, ब्रैकेट टूटा है, वो बैरियर जाति का टूटा हुआ है, इसको हम बस इतना देख सकते हैं, इसको हम बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद से नहीं देख रहे हैं, बट इसमें जरूर देख सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बेहतर कैंडिडेट देती है, बेहतर मतलब जो मुद्दों की बात करता है, जो वहाँ के लोगों के हक में हित में बात करता है, बिहार के लिए बेहतर सोचने की बात करता है, और जो ये लोगों में भरोसा जता देता है कि मैं कर सकता हूं, तो वहां पर लोग अपने जाति को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इसलिए कि होता क्या है ना, कि जब आप अपने जाति के, अपने वर्ग को, अपने धर्म के लोगों को बार बार जिताने के बाद आप जब ठगे जाते हैं, तो एक तो समय आएगा ना जब आप, तो बिहार बेसिकली बीइंग बिहारी, मैं जो समझ रहा हूँ कि बिहार के लोगों को बार बार एक आदमी अपनी जात के नेता को बार बार वोट देता है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है और चीजें लगातार खराब हो रही हैं, तो जात लेके चाटेगा क्या हो। दूसरी बात एक चीज और है, इसे और समझने की जरूरत है कि जनरेशन बदल रहा है, नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी से ज्यादा स्मार्ट है। जंतर मंतर याद कर लीजिए, हाँ, तो ये जो पुराना तौर तरीका था, केवल जाति आधारित राजनीति, हमारे जाति हमारे, चाहे वो हमारे जाति का गुंडा है फिर भी खड़ा हुआ है विधानसभा के लिए, चुनाव लड़ रहा है, तो हम उसे जिताएंगे, ये वाली जो पीढ़ी है थोड़ी सी अलग है। और जो परंपरागत वोटर्स की जो सोच थी, ये थोड़ी सी अलग है। मुझे लगता है कि इसका फायदा प्रशांत किशोर को मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। वो यूथ को प्रशांत किशोर अपने से जोड़ सकते हैं अगर ठीक से राजनीति करें। और ये आपने जो बात कही कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शादी ब्याह श्राद्ध में, मुझे लगता है कि ये नए युवाओं को साधने की कोशिश है, इसलिए कि नए युवाओं को इस तरह के सोचने में बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। और दूसरा एक चीज और है कि बहुत आगे, और क्या, बाकी लोगों से आप अपने आप को अलग रखना है तो क्या करेंगे, कुछ तो करना है ना आपको। प्रशांत किशोर को बाकी नेताओं से, बाकी सांसद से, बाकी विधायक से कुछ तो अलग दिखाना है ना। यही तो कह के आए हैं बीजेपी जैसे कि मेरे चाल चेहरा चरित्र अलग होगा। तो प्रशांत किशोर अपने जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाकी विधायकों से, और ये जो बात उन्होंने कही है ना, उसको ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपके शादी ब्याह में नहीं आऊं, उन्होंने कहा कि मैं उसमें भले ना आऊं आपके काम के लिए। तो ये बेसिकली इस चीज पर फोकस करने के लिए, मतलब बल देने के लिए कि ये आदमी हमारे काम का है, ये आदमी हमारे हक में सोचता है, हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जो प्रशांत किशोर को भी नहीं पसंद करते और बीजेपी को भी नहीं पसंद करते, उनका कहना है कि ये तो बीजेपी को वहां हारना ही था, प्रशांत किशोर रहते या कोई और रहता तो भी हारती, क्योंकि फैक्टर ऐसा था, चाहे वो कॉकरोच प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, उसको लेकर के स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ, लाठियां चली, गोलियां चली, और चंदा चोरी वाला, चढ़ावा चोरी वाला मामला आ गया, यूजीसी का एंगल था,
तो कई सारे मल्टीपल एंगल्स थे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जीत गए। उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, ये उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। देखो, ये बात तो सही है कि कहीं की जीत में ना एक फैक्टर नहीं होता है, सारे फैक्टर्स इसमें सही है, सारे फैक्टर्स ये संयोग था, सारे फैक्टर्स आ गए। उसमें भरत तिवारी का भी जोड़ सकते हैं, भरत तिवारी एंगल भरत- है, इनका- बंटी यादव हाँ, बंटी यादव का था। ठीक है, अच्छा। ये भी जोड़ सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं कि शायद बीजेपी ने उतना मन से चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए कि भले ही कहा गया कि वो एक बयान वायरल हुआ था जिसमें रविशंकर जी के लिए कहा गया था कि हम यहाँ कुत्ता बिल्ली भी, लेकिन वो बयान सही नहीं था। लेकिन जिस ढंग से वहां पर कैंडिडेट खड़ा किया गया, प्रशांत किशोर के सामने आप एक ऐसे कैंडिडेट को पहली बार जो खड़ा किया गया, अभिषेक बंटी को, उनकी शिक्षा पे सवाल था, कम पढ़े लिखे, उनका बैकग्राउंड टेंटेड था, उनके पिताजी पर ऑर्डर स्कैम के का आरोप था, कन्विक्टेड थे। तो वहां पर प्रशांत एक ऐसे आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ना, एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देना जो बिहार में एक एक आदमी की कुंडली खोल रहा हो भ्रष्टाचार के मामले में, नाम लेकर के कहता हो, जो सिटिंग है उनके नाम के लेके कहता हो, वहां पर आप एक ऐसे आदमी को खड़ा करते हैं जिसका पास्ट है, वो कन्विक्टेड है, पिताजी कन्विक्टेड है, तो उसे भी समझने की जरूरत है। दूसरा, जब कैंडिडेट बदला गया, नीरज सिंह आए, तो आप नीरज सिंह सामान्य चुनाव में होता तो नीरज सिंह को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब बांकीपुर का ये चुनाव बिल्कुल अलग था, क्योंकि सामने प्रशांत किशोर थे जो पूरे अपना दल, मतलब भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है वो भी उस तरीके में सक्षम थे, उन्होंने लड़ा उसको। प्रशांत किशोर के लिए दुनिया भर के लोग सपोर्ट कर रहे थे, दुनिया भर के मतलब कि जो बिहारी डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, बाहर में रहता है, यूएस में रहने वाले, इंग्लैंड में रहने वाले, सब लोग उनके लिए। तो जहां इस लेवल का चुनाव प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हो, लड़ रहे हो, वहां आपने एक ऐसे आदमी खड़ा किया, नीरज सिंह को, नीरज सिन्हा। अब नीरज सिन्हा का क्या है, नीरज सिन्हा को आप देख सकते हैं एक सामान्य आदमी की, भाई नीरज सिन्हा कहीं भी प्रशांत किशोर के सामने पर्सनालिटी वाइज, बोलने के हिसाब से कहीं नहीं ठहरते थे। तो मतदाताओं में एक बात तो समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ बीजेपी हमारे साथ, टेकन फॉर ग्रांटेड कि कोई खड़ा होगा जीत जाए वाला, भले वो कहा हो या नहीं खड़ा हो, कहा हो, लेकिन जो कैंडिडेट दिया वो फील हो गया, उनको फील हुआ, उनको मुझे लगता है कि उनके अहम को चोट लगी कि आप, दुनिया कह रही है पूरे देश में, जब बांकीपुर की चर्चा हो रही थी उस समय आशुतोष, तो आपको याद होगा कि बिहार, बांकीपुर का मतदाता बिहार के बाकी मतदाताओं से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, संपन्न है, आर्थिक, ठीक है, यही कहा जा रहा था। और वहां पर आपने एक ऐसे कैंडिडेट को दिया, तो ये बताता है कि बांकीपुर के लोगों को ये भी लगा होगा, इसमें एक फैक्टर ये भी समझिए कि बांकीपुर के लोगों को ये भी लगा होगा कि नहीं यार, हम ऐसी लायक हैं क्या, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए क्या, हमारा, आप इस भावना को समझिए, इस मेंटेलिटी को समझिए, हो सकता है ये भी चोट लगे। तो वहां पर ये भी फैक्टर हो सकता है, ये भी फैक्टर काम किया होगा। और दूसरा ये कि ये भी, इसमें ये भी जोड़ लीजिए कि एक ही सीट तो है, क्या ही बिगड़ जाएगा, इसमें बीजेपी के वो वोटर भी दे दिए होंगे ना, दिए होंगे, एक ही सीट, सरकार तो अपनी है ही ना, क्या बिगड़ जाएगा, नीरज सिन्हा से बेहतर तो एक विधायक तो हम भेज दें जो कम से कम हमारी बात तो रख देगा। तो वहां पर ये भी जो लोकल फैक्टर है कि हमारे लिए कोई बात करेगा, हाँ, या ये भी कि प्रशांत किशोर के चलते ही बांकीपुर की इतनी चर्चा होगी, नितिन नवीन के चलते बांकीपुर की चर्चा उतनी नहीं हो रही थी, इस बात को आप मानिए। चुनाव के पहले तक, उपचुनाव के पहले तक बांकीपुर की चर्चा उतनी नहीं हो रही थी जो राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रशांत किशोर के वहां चुनाव लड़ने से हुई है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले किसी फिर मुद्दे पे फिर मुलाकात होगी आपसे। तो प्रभाकर मिश्रा जी को आपने सुना, एक सटीक विश्लेषण बांकीपुर चुनाव से लेकर के प्रशांत किशोर के हालिया उस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10,000 लोगों को हम नौकरी देने का, दिलवाने का कोशिश करेंगे, और उस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से विश्लेषण दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज।